अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरी सिस्ट के मुतालिक बताऊंगा, इसके सिम्टम्स और काजेज के मुतालिक बताऊंगा, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरी क्या होती है और सिस्ट क्या होता है। व्यूअर्स, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। इसके दोनों तरफ ओवरीज होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। एक ओवरी राइट साइड में होती है और एक ओवरी लेफ्ट साइड में होती है। अगर ओवरीज के फंक्शन की बात करें कि ये फीमेल्स की बॉडी में क्या काम करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है कि इन ओवरीज में एग्स बनते हैं और अगर कोई फीमेल शादीशुदा है तो इसका यही एग इसके खामद के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होता है और इसी एग की वजह से फीमेल्स का मंथली पीरियड भी चलता है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो ओवरीज का फीमेल्स की बॉडी में दूसरा फंक्शन है हार्मोन्स को बनाना, यानी हार्मोन्स इन ओवरीज में ही बनते हैं। अगर इन ओवरीज में सिस्ट बन जाए, अब मैं आपको बताता हूं कि सिस्ट होता क्या है। सिस्ट क्या होता है कि ओवरीज में पानी भर जाता है और जिस हिस्से में पानी भरता है वो फूल जाता है, तो इस हालत को सिस्ट कहते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ओवरी सिस्ट एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये सिस्ट राइट साइड वाली ओवरी में भी हो सकता है और ये सिस्ट लेफ्ट साइड वाली ओवरी में भी हो सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स में लेफ्ट और राइट यानी दोनों साइड्स वाली ओवरीज में सिस्ट मौजूद हो सकते हैं। मोस्टली ये सिस्ट हार्मलेस होते हैं, यानी ये कोई भी नुकसान नहीं देते, लेकिन कई बार ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी प्रॉपर डायग्नोस और इलाज जरूरी होता है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि सिस्ट कितनी किस्म की होती हैं, तो सिस्ट भी दो किस्म की होती हैं। एक होती है फंक्शनल सिस्ट, ये फीमेल्स की ओवरीज का नॉर्मल फिनोमिना है, यानी ये रूटीन में बॉडी में बनती रहती हैं और 1-2 माह के पीरियड्स के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। दूसरी किस्म है पैथोलॉजिकल सिस्ट। जो पैथोलॉजिकल सिस्ट होती है इससे प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि अगर किसी के पेट में यूट्रस की जो ओवरीज है उनमें कोई सिस्ट बन गया है तो ऐसे मरीज को महसूस क्या होता है। चूंकि ओवरीज पेट में लोकेटेड है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में होती है। जब इनमें सिस्ट बन जाती है तो पेट में दर्द महसूस होती है, ये दर्द कमर में भी महसूस होती है, ये दर्द कई बार थाइज में भी महसूस होती है और सिस्ट की वजह से पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है। इस हालत में मतली कै जैसी इलामात भी देखने को मिलती है। सिस्ट की वजह से पेट बारी बारी और फूला सा महसूस होता है। सिस्ट की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं काजेज की कि ये सिस्ट होते क्यों हैं। सबसे बड़ी वजह है ओवरियन सिस्ट के बनने की मोटापा यानी ओबेसिटी। फास्ट फूड ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी सिस्ट बन सकता है। पेल्विक रीजन में बार बार होने वाली इंफेक्शंस की वजह से भी सिस्ट बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी सिस्ट बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। हार्मोनल पिल्स इस्तेमाल करने से भी ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि अगर किसी की फैमिली में उसकी बहन, उसकी वालिदा या उसकी दादी को सिस्ट की प्रॉब्लम थी तो उसको भी सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ये जेनेटिकली भी देखने को मिलता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए मोस्टली अल्ट्रासाउंड ही करवाया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन डॉक्टर और टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 1M। ओवरियन सिस्ट में थूजा हायर पोटेंसी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। थूजा 1M के 2 कतरे हफ्ता में 1 बार इस्तेमाल करवाएं। दूसरी मेडिसिन है कोनियम मैक 1M। ये भी हायर पोटेंसी में इस्तेमाल करें। ओवरियन सिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोनियम 1M के 2 कतरे हफ्ते में
एक बार इस्तेमाल करवाएं। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। जहां भी सिस्ट हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में सिस्ट हो, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर और 4 गोलियां रात को लगातार इस्तेमाल करवाएं जब तक के सिस्ट की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपकी ओवरिन सिस्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है या आपको टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या रेजिस्टेंस डायबिटीज मिलिटिस है, मतलब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो आपने जरूर कभी ना कभी सर्च किया होगा कि ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे आपके पैंक्रियाज से जितना इंसुलिन सेक्रीट होना चाहिए, जिससे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए, वो सेक्रीट हो सके। ऐसी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है जिसे इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी, जिसकी वजह से आपकी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मिलिटिस ठीक हो सकती है। तो आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन इंसुलिनम के मुतालिक आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप इंसुलिनम को इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 तरह से काम करती है। जब आप इसकी लोअर पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 3X 4X या 10X, तो ये फौरी तौर पर शुगर को कंट्रोल करती है और आपको फौरी आराम मिलता है। शुगर कंट्रोल रखने के लिए आप 10X पावर में इसकी गोलियां लें और वो आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप इसे हायर पोटेंसी में लेते हैं यानी 30CH या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो तो इसे ये मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मेडिसिन को आप 2-3 साल तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलेगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये सारकोड मेडिसिन है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये मेडिसिन 1 माह 2 माह या 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंसुलिन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी या पैंक्रियाज ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि इस मेडिसिन को आपको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको इस मेडिसिन को कम से कम 3-4 साल तक इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी पैंक्रियाज में जो इंसुलिन है वो खुद से बनना शुरू हो जाएगी। पैंक्रियाज खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस की प्रॉब्लम हो। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो इसकी पोटेंसी कम होना शुरू हो जाती है, मतलब कि इसके यूनिट्स कम लेना शुरू हो जाएंगे आप। यानी कि अगर आप सुबह के टाइम 30 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और शाम को 20 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में, तो डॉक्टर आपके वो यूनिट्स कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पैंक्रियाज में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं शुगर वगैरह के लिए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त आता है कि आपको इस मेडिसिन की वजह से आपका पैंक्रियाज ठीक होने से किसी भी किस्म के इंसुलिन के इंजेक्शन या दूसरी मेडिसिन की जरूरत पेश नहीं आती। इस मेडिसिन के और भी थोड़े से काम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपको शुगर की वजह से बार बार बाइल्स, फोड़े, फिंसियां निकलते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगी।
अगर किसी को शुगर की वजह से एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है और ये एक्जिमा की प्रॉब्लम बार बार होती है तो इंसुलिनम 200 को यूज करने से उसकी ये एक्जिमा की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर इंसुलिनम 200 को इस्तेमाल करने की बात करें तो आप इसके 2 कतरे सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। इसकी निस्बत जो 10x पोटेंसी में टैबलेट बताई है वो आप दिन में 3 बार लेंगे, उससे आपकी शुगर जो है वो फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इंसुलिनम 200 को इस्तेमाल करने से आपकी शुगर तो कंट्रोल होती ही है, लेकिन इससे आपके पैंक्रियाज की जो पावर है इंसुलिन को बनाने की वो बढ़ती है, जिससे कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी जिस्म से खत्म होती है और आपकी शुगर की प्रॉब्लम भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। रीनल स्टोन, किडनी स्टोन या अगर आपको पथरी है या आपको गाल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन का नाम है हाइड्रेंजिया। तो आज मैं आपको हाइड्रेंजिया के मुतालिक बताऊंगा। हाइड्रेंजिया ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। सबसे पहले इसके एक्शन की बात करते हैं कि हाइड्रेंजिया कैसे आपके जिस्म में से किडनी स्टोन या गाल ब्लेडर स्टोन को निकाल देती है। अगर आपके जिस्म में स्टोन बन जाते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रोल या बाइल साल्ट जमा हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रोल या बाइल साल्ट जमा होगा गाल ब्लेडर में तो गाल ब्लेडर स्टोन फॉर्म कर लेगा। अगर कैल्शियम जमा होगा किडनी में तो किडनी स्टोन फॉर्म कर लेगा। ये स्टोन के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बर्बेरियस भी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जब आप हाइड्रेंजिया लेते हैं तो ये 3 तरह से असर करती है। सबसे पहले जो कैल्शियम डिपॉजिट है इसे ठीक करती है। दूसरा, स्टोन के चारों तरफ एक लेयर जैसी बना देती है जो कि बर्बेरियस भी करती है, एक लेयर जैसी बना देती है। इससे स्टोन बहुत ही आसानी से जिस्म से निकल जाता है। तीसरा, ये सोजिश यानी इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो जब स्टोन बनता है तो कहीं भी किडनी में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेटर में हो तो वहां पर सोजिश हो जाएगी और दर्द होने लगेगी। और स्टोन की वजह से दर्द बहुत शदीद किस्म की होती है। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो आपको पॉलीलेथेसिस के साथ साथ, मतलब स्टोन के साथ साथ पॉलीसाइटाइटिस की भी प्रॉब्लम होगी, मतलब गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी और दर्द होगी, बहुत शदीद किस्म की दर्द होगी और दर्द पीछे कमर की तरफ जाती है। ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। ये था इसका एक्शन। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर पेट के सिम्टम्स की बात करें तो पेट में शदीद दर्द होगी, खासकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दर्द होगी अगर गाल ब्लैडर स्टोन है। तो अगर किडनी स्टोन हो तो पेशाब करते वक्त जलन महसूस होगी। किडनी स्टोन की वजह से राइट या लेफ्ट लंबर रीजन में बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है, वहां बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होगा। और दर्द के साथ साथ जब भी मरीज पेशाब करने के लिए जाता है तो वो ठीक तरीके से पेशाब नहीं कर सकता, पेशाब करते वक्त उसे तकलीफ महसूस होती है। तकरीबन यही इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम किडनी स्टोन की बात करते हैं कि अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, या अगर यूरेटर या ब्लैडर में पथरी है या साइटाइटिस की प्रॉब्लम है। और हाँ, ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन। अगर किडनी स्टोन है तो आप हाइड्रेंजिया मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करेंगे, यानी इसे मदर टिंक्चर में लेंगे। पिक्चर आपको नजर आ रही है। इसके 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम को इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिसिन आप बल्बेरियस वल्गेरियस मदर टिंक्चर के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। बल्बेरियस वल्गेरियस मदर टिंक्चर के 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें।
अगर स्टोन 12 mm तक हो तो ये बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, और अगर 12 mm से बड़ा स्टोन हो तो उसे थोड़ा वक्त लगता है निकलने में, लेकिन निकल वो भी जाता है। 90 to 95% केसेस में किडनी स्टोन 12 mm से छोटा ही होता है, 6 mm और 12 mm के दरमियान में ही होता है, तो वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पित्ते में पथरी है तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर पित्ते में पथरी हो, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ चैलिडोनियम मदर टिंचर के 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और साथ बर्बेरियस वल्गेरियस मदर टिंचर के 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। पित्ते की पथरी में इन तीनों मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पित्ते की पथरी मुकम्मल तौर पर निकल जाती है। हाँ, टाइम जरूर लगता है, तकरीबन 3 से 6 माह के अंदर अंदर आपकी पित्ते की पथरी मुकम्मल तौर पर निकल जाती है और आपको किसी भी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत पेश नहीं आती। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डॉक्टर जुबैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।